केवल शरद पवार का ही एक बयान नहीं आया है, उनके भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार का भी एक स्टेटमेंट आज चर्चा का विषय बना हुआ है, विजय जी। और उन्होंने ये कहा है कि ये मोदी का चमत्कार नहीं तो क्या है कि वो चुने जा रहे हैं, लोग उनको चुन रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि ईवीएम प्रणाली में कोई दोष नहीं है, अगर होता तो वो बहुत तर्कों के साथ ये बात समझा रहे हैं लोगों को कि ये छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में अलग दलों की सरकार क्यों बन गई, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनी। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती। एक्चुअल में सामना में एक संपादकीय लिख करके ईवीएम से वोटिंग ना कराए जाने की वकालत की गई है। जाहिर है शिवसेना का पत्र है, और पिछले दिनों बहुत सारे लोग, चुनाव आयोग भी गए थे इकट्ठा होकर के, और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी सुन रहे थे कि साहब ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है। तो जब ये जीतते हैं तब तो ईवीएम पर इनका भरोसा कायम हो जाता है। जैसे ही हारने की आहटें शुरू होती हैं तो ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो इसमें नई बात क्या है सर? मुझे बता दीजिए कौन डिसीजन मेकर। मैं तो हमेशा कहता हूं सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी, क्या आपने कभी किसी नेता को, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को, किसी जनरल मैनेजर को, किसी एडिटर को, किसी भी डिसीजन मेकर पोजीशन पे बैठे हुए इंसान को आपने कभी ये कहते सुना है कि ये जो कंपनी डूबी है, मेरी संस्था डूबी है, ये मेरे कारण डूबी है? कभी सुना है आपने? मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सुना। आपका अनुभव तो मेरे से बहुत ज्यादा है, आप पत्रकारिता में रहे, कहीं आपने हजारों इंटरव्यू किए होंगे, कभी आपने किसी नेता के मुंह से, किसी डिसीजन मेकर, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का एमडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चेयरमैन हो, जो भी हो, किसी के मुंह से आज तक आपने सुना है कि मैंने अपनी संस्था को बर्बाद कर दिया, मेरी मूर्खता से संस्था बर्बाद हो गई, मेरे गलत डिसीजंस के कारण ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई? कभी आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। वो सब पे दोष लगाएगा, वो कहेगा सरकार खराब है, पॉलिसी खराब है, मौसम खराब है, कंज्यूमर खराब है, टेक्नोलॉजी खराब है, टैक्स पॉलिसी खराब है, सब कुछ खराब गिना देगा। ये कभी नहीं बोलेगा कि उसने खुद अपनी गलती से बर्बादी करी, कभी नहीं। मैंने तो नहीं सुना आज तक। यही तो वो बोल रहे हैं, साहब हम सब ठीक हैं, हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारा एजेंडा ठीक है, प्रॉब्लम है तो ईवीएम में। अब किस पे ठीकरा फोड़े सर? क्या ये बोले कि मैनिफेस्टो में कुछ नहीं था? क्या ये बोले कि जनता हमारे को पसंद नहीं करती? क्या हम ये बोले कि हमको बात करनी नहीं आती जनता से, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, हम सिर्फ फालतू की नेतागिरी करते रहे, हमने आज तक जनता के बीच में गए नहीं 5 साल? क्या बोलेंगे वो? तो एक ही, जिसे कहते हैं ना कि विपिंग बॉय, की जिसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ सकते हो, वो घूम फिर के बेचारी ईवीएम आ जाती है। और अगर मान लीजिए कि खिचड़ी सरकार है तो अगला टारगेट हो जाता है गवर्नर। इसके अलावा किस पे टारगेट करेंगे आप? क्योंकि और कुछ भी बोलेंगे तो अल्टीमेटली आप अपने ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि हमारी पॉलिसी गंदी थी, हमारा एजेंडा खराब था, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं करी, हमने मैनेजमेंट सही नहीं किया। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो अपने आप को छुपाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ईवीएम फोड़ दो कि भाई ईवीएम खराब है, बस। तो इसका मतलब भूत आया और भूत ने सब गड़बड़ कर दी। अब वो कौन सा भूत था वो आप ढूंढते रहो जी, कौन है? हमारे को तो पता है कि गड़बड़ क्यों हुई है।